नमस्कार प्यारे साथियों। अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं सुधांशु तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अब हम लोग उस तरफ चलेंगे जहां पे हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक की बात कर ली थी। हमने पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य की बात कर ली थी और साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमने पूरे के पूरे मौर्य प्रशासन के बारे में बात कर लिया था। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लिया था। आज बात करने का नंबर है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुए और उसमें भी विशेष तौर पे आज की जो चर्चा का फोकस पॉइंट है वो जैनिज्म है, यानी जैन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर को। और आज के जो पहला पॉइंट है वो ये कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। पहली बात तो ये है कि ये हुए क्यों, अगर हुए तो इसके पीछे के कारण क्या थे, और कारण क्या थे तो कौन कौन से थे, क्या क्या आए, और उसमें से भी जो कि इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए है उन चीजों को हम लोग बात करेंगे। देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर आप देखें उसके उत्तरार्ध में गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ। अब गंगा के मैदानों यानी ये जो है उत्तराखंड से लेकर के बंगाल तक, और इसमें भी अगर आप विशेष तौर पे देखेंगे तो जो फोकस का पॉइंट है वो यूपी का क्षेत्र और साथ ही साथ में यूपी के साथ बिहार भी आपको मिलेगा। अब बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में जो इस समय पर धर्मों की उत्पत्ति हुई, कहा गया कि 62 धर्म थे जो इस समय पर एक साथ उदित हुए। और वहीं जैन धर्म के कृतांग में सूत्र कृतांग में सूत्र कृतांग में 668 नए धर्मों के उदय के बारे में बात किया गया। और उस धर्म में आप देखेंगे जो दो सबसे महत्वपूर्ण धर्म उदय होकर आए वो थे बौद्ध और जैन धर्म। अगर इनके उद्भव के कारण बात करें कि आखिर में वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण ये इनका उद्भव होता है, यानी अगर पहले की जो चीज जो संचालित चीज है अगर उसमें कोई कमी होगी, कोई दिक्कत होगी, तभी तो नई चीज को लोग लेकर आएंगे, तभी तो नई चीजें चलेंगी। तो कहा गया कि जो वैदिक कर्मकांड थे, ठीक है, वो क्या था कि इतना पवित्र हो चुका था, यानी वो अपने आप को इतना पवित्र मान चुके थे कि आम जनता और विशिष्ट लोगों में अंतर करने लगे थे। अब जब साधारण जनता से आप कर्मकांड को इतने बुरे तरीके से बांध देंगे कि साधारण जनता उसमें उलझ जाए, तो ये कहीं ना कहीं से उसमें रोष आएगा, और रोष आएगा तो नए धर्म का उभार होगा। ठीक है, साथ ही साथ में देखें तो जो वैदिक युग में जो ऋग्वेद में आपने देखा कि जो उस समय पर वर्ण व्यवस्थाएं थी, और वो वर्ण व्यवस्थाएं कैसी थी, वो कर्म आधारित थी। जो कहा गया ब्राह्मण जो कि पठन पाठन का काम करेगा, यज्ञ संपादित करेगा, वो ब्राह्मण। साथ ही साथ में जो कि रक्षा का काम करेगा, युद्ध का काम करेगा, वो हो गया क्षत्रिय। जो वाणिज्य और व्यापार का काम करेगा वो हो गया वैश्य, और जो इन सबकी सेवा का काम करेगा वो हो गया शूद्र। तो ये 4 वर्ण। अब वर्ण क्या थे, वो परिवर्तनीय थे। अब वर्ण परिवर्तनीय थे तो इसका मतलब ये था कि वर्णों का परिवर्तन संभव था। लेकिन आप देखेंगे कि समय के साथ साथ अब ये वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए और जातियों का परिवर्तन संभव नहीं था। यानी अगर उसका पिता शूद्र है तो उसका बेटा भी शूद्र होगा। ठीक है, इसी के कारण आप देखें कि धीरे धीरे जो शूद्र थे उनकी हालत लगातार खराब होती गई। लेकिन अब ब्राह्मणों के इस जो धर्म था उसको चैलेंज कौन कर सकता था। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि कृषि बेहतर हुई। अब जब कृषि बेहतर हुई तो समाज में जो राजा थे, जो क्षत्रिय थे, अब उनके पास में ज्यादा धन आने लगा, वो व्यवस्था को संचालित करने लगे
लेकिन आप देखेंगे कि समाज में उनको वो स्थिति नहीं मिल पा रही थी जो कि स्थिति ब्राह्मणों को प्राप्त थी। अब इस कारण से ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक द्वेष उत्पन्न होता है, और आप देखेंगे जो क्षत्रिय था वो ब्राह्मणों के विरुद्ध खड़ा हो गया, और ब्राह्मणों के विरुद्ध खड़ा होकर के नए धर्म को लेकर आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस समय में चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, ये सभी लोग क्या थे, क्षत्रिय वर्ण से होकर निकले थे। यानी क्षत्रियों ने जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी उसे इस आंदोलन के माध्यम से चुनौती दी। अगला है कि अगर आप देखिए तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के समय में आएंगे वैसे ही लोगों के पास लोहे का ज्ञान होगा, और अगर लोहे का ज्ञान होगा तो लोग कृषि ज्यादा करेंगे। ठीक है, लोग कृषि अधिक करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो मैंने कहा था कि कर्मकांडों में गायों की, पशुओं की बलि दी जाती थी, बड़ी मात्रा में बैल मारे जाते थे। अब इससे क्या हुआ, अब सोचिए कि बैल किसके लिए जरूरी है, कृषि के लिए जरूरी है। जो पशु हैं वो कृषि उन्मूलक अर्थव्यवस्था के, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था क्या है, बैकबोन है, क्योंकि अगर बैल नहीं रहेंगे तो फिर खेती कैसे होगी। इसलिए तमाम जो इस समय के धर्म हैं वो अहिंसावादी धर्म के रूप में सामने आते हैं, और लोगों को ये ज्यादा तार्किक लगते हैं और लोग इनके तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धर्म है, जो तमाम जो धार्मिक आंदोलन चले, जो नए धर्म हैं, उनके उदय के क्या क्या प्रमुख कारण थे। अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख धर्म निकल कर आए, प्रमुख आंदोलन निकल कर आए। और उसमें भी मैंने कहा था कि बौद्ध और जैन ये दो धर्म ऐसे हैं जो कि वास्तव में इम्पॉर्टेंट धर्म के रूप में हम देखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हम बौद्ध और जैन को बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे, लेकिन अन्य धर्मों के बारे में जो प्रश्न आए हैं, जितना प्रश्न आए हैं उस पूरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए बात करते हैं जो पहला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन धर्म की जो उत्पत्ति होती है। पहला है जो पूर्ण कश्यप, जो घोर अक्रियावादी थे। ठीक है, ब्राह्मणों का ये घोर अक्रिया बहुत ज्यादा विरोध करते थे, नाम था पूर्ण कश्यप। दूसरा मक्खली गोशाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। मक्खली गोशाल, ये प्रश्न आया था, तो मक्खली गोशाल किससे संबंधित है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। महावीर स्वामी पहले इनके जो है शिष्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में महावीर स्वामी ने इनसे अलग होकर तपस्या की और तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। इनकी शिक्षा का अगर मूल देखें तो इनका आधार है नियति, जो होगा वो होगा, जो भाग्य में होगा वो भाग्य मिलेगा, जो नहीं भाग्य में होगा वो भाग जाएगा। ये मक्खली गोशाल का बेसिकली मानना था। ठीक है, अगला है अजित केशकमलिन। अगर अजित की बात करें तो ये पूर्णतः नितांत भौतिकतावादी, ठीक है, नितांत भौतिकतावादी थे। इनका मत ये था कि अगर एक बार मर गए तो कुछ नहीं बचा, एक बार मर गए तो मर गए। इसलिए आप देखेंगे जो जिसमें आनंद आए वो करो। आप देखेंगे कि जितने भी वेस्टर्न फिलॉसफी है वो इसी बेस पे आधारित है कि एक बार मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो वास्तव में क्या करना चाहिए, जैसे आनंद हो वैसे जीना चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो अजित हैं इनका चिंतन लोकायत या चारवाक परंपरा की पुष्टि करता है। अब ये वही चारवाक हैं जिनकी एक जो है क्या कहते हैं, कहावत बड़ी मशहूर है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रिवेत, यानी जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋण लो और घी पियो, किसी तरह का शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर देखें तो जो लोकायत जो है परंपरा है, इसके जो संस्थापक हैं वो बृहस्पति हैं, लेकिन कहीं न कहीं से इसके जो जड़ है वो अजित केशकमलिन में नजर आता है, यानी भौतिकतावाद में, नितांत भौतिकतावाद में नजर आता है। ठीक है, अगला है पकुध कक्कचायन।
ये जो है प्रबुद्धकच्चायन, ठीक है, इन्होंने ये भी भौतिकतावादी हैं। इन्होंने कहा कि संसार में कोई मरता नहीं है और जो मर गया सो मर गया, न कोई मर सकता है न कोई जी सकता है, इसलिए जैसे मन हो वैसे जियो, ठीक है। और संजय वैराठी पुत्र एक अनिश्चयवादी या संदेहवादी व्यक्ति थे, जो हर चीज पे प्रश्न को ही खड़ा करके अपना जीवन चलाने की बात करते थे। तो ये कुछ प्रमुख आपको बौद्धिक आंदोलन नजर आते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जैन परंपरा की। अब आप देखेंगे कि जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हैं, जिनकी शिक्षाओं पे विश्वास करने वाले जैनी कहते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ये जो जैन परंपरा है, ये परंपरा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, ठीक है। परंतु ऐतिहासिक रूप से इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? वो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को जाता है, ठीक है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन? आदिनाथ या ऋषभ देव। अब दूसरे हैं, अब देखेंगे जो 23वें तीर्थंकर हैं, उनका नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। इनकी जो माता थी वो कौशलस नरेश जो थे राजा थे, वो नरवर्मन की पुत्री थी और पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, ठीक है। ये 23वें तीर्थंकर थे और ये ऐतिहासिक माने जाते हैं। इनका काल अगर देखें तो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले। अब ये कम उम्र में सन्यास ले लिए, समय एक पर्वत पे गए, वहां पे तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया, और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये निग्रंथ कहलाए। निग्रंथ का मतलब बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि इनके जो अनुयायी हैं, इन्हें निग्रंथनाथ पुत्र या निग्रंथनाथ पुत्र कहते हैं, ठीक है। अगर इनकी शिक्षाओं का देखें तो अहिंसा यानी हिंसा न करना, सत्य यानी सदैव सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी अपनी आवश्यकता से अधिक चीजों का आप जुटाव नहीं कर सकते, ठीक है। ये 4 शिक्षाएं थी जो कि किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने। बाद में इसे में एक जो है और जोड़ते हैं 5वां महावीर स्वामी, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, और इसके बाद ये महाव्रत, पंच महाव्रत के नाम से जाना जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में। कुछ लोग कहते हैं कि 540 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन जगह स्पष्ट है कि वैशाली के निकट कुंडाग्राम में इनका जन्म होता है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्रिक क्षत्रिय थे, उनके प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था या फिर विदेह दत्ता। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें हैं, बाद में आपको और क्लियर करूंगा, लेकिन एक चीज जानिएगा, जो पत्नी और पुत्री है। अब महावीर स्वामी जो के बाद में आप देखेंगे कि कुछ वर्षों के बाद में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म 2 भागों में बट गए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। अब श्वेतांबर जो थे उनके अनुसार महावीर स्वामी की शादी हुई थी यशोदा नामक कन्या से, और उनकी एक पुत्री प्रियदर्शना या अड़ुज्जा थी, जिसका विवाह महावीर स्वामी के प्रथम जो शिष्य थे जमाली से हुआ था। लेकिन अगर दिगंबर की बात करें तो दिगंबर कहते हैं कि महावीर स्वामी पूर्णतः ब्रह्मचारी थे, इनकी कोई शादी नहीं हुई थी, इनकी कोई पत्नी नहीं थी। यानी पत्नी और पुत्री की बात करेंगे तो आप श्वेतांबर संप्रदाय की बात कर रहे होंगे, लेकिन अगर दिगंबर संप्रदाय की बात करें तो वहां पे किसी तरह से पत्नी या पुत्री का उल्लेख नहीं मिलता है। अब इनको ज्ञान कहाँ मिला? तो रिजपालिका नदी के तट पे जाम्बिया ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो है इनको कहाँ मिलेगा? जाम्बिया ग्राम में साल वृक्ष के
नीचे, और गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे मिलेगा। अब ज्ञान प्राप्त के बाद ये क्या कहलाए? जिन। जिन यानी सब कुछ जीतने वाला, यानी विजेता। क्या जीतने वाला? इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला कौन? महावीर स्वामी अर्थात जिन। ठीक है। मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावा में मल्ल राजा सुस्तपाल के राज्य में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ इनकी शिक्षाएं देखते हैं, तो इनकी शिक्षाएं देखिए, त्रिरत्न, सम्यक विश्वास। किस पर विश्वास? जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी शिक्षाओं पर विश्वास। सम्यक ज्ञान, किस चीज का ज्ञान? जो कि जो तीर्थंकरों ने जो ज्ञान दिया उसका। और सम्यक कर्म, यानी तीर्थंकरों ने जो कर्म करने के लिए कहा उसी के अनुसार सम्यक कर्म है। देखिए यहाँ पे जो बौद्ध धर्म, जो जैन धर्म की त्रिरत्न है, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म है। लेकिन आपको बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न दिखेंगे, बुद्ध, धम्म, संघ। लेकिन दोनों का अंतर आप देख लीजिएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म है। लेकिन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। अब पंच महाव्रत की जो मैंने बात की, अहिंसा। अब हिंसा पे इन्होंने, हिंसा न करने पे इतना जोर दिया, यानी अतिशय जोर दिया। अब देखेंगे ये अति जो है ना, ये लोगों को बौद्ध जैन धर्म में आने से रोकेगी। इतना अति कर दिया कि ये लोग क्या किए कि खेती करना छोड़ दिए। अतिशय जोर दिया। क्यों? क्योंकि खेती करेंगे तो तमाम कीड़े मकोड़े उस पे मरेंगे। ठीक है। तो इन्होंने अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया। अब सत्य, अब सत्य पर भी इन्होंने जोर दिया। कहा कि कोई चीज क्या क्लियर है क्या दुनिया में? क्या कोई चीज क्लियर है क्या? दुनिया में कोई चीज तो क्लियर है नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि इन्होंने कभी झूठ न बोला जाए, इतना जोर दे दिया कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया स्यादवाद का। किसका? स्यादवाद का। क्या है स्यादवाद? कि स्यात् अस्ति, यानी शायद है, सॉरी, स्यादवाद यानी शायद है, जो है स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति, शायद है भी और नहीं भी है। शायद अव्यक्तव्यम, यानी शायद अव्यक्त है लेकिन दिख नहीं रहा है। स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम, यानी शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, यानी शायद नहीं है लेकिन व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। और शायद है, नहीं भी है लेकिन कहा नहीं जा सकता। ये है स्यादवाद, यानी एक ही चीज को 7 तरीके। आप सोचिए कोई आपसे कहे कि कहाँ जा रहे हो, तो 7 तरीके से उसको कहना। सामने वाला कहेगा अच्छा जा, चुपचाप चल जा। ठीक है। तो ये सप्तभंगी या स्यादवाद किस धर्म का कॉन्सेप्ट है? तो जैन धर्म का। ये प्रश्न आ चुका है। अस्तेय यानी चोरी न करना। अब इस पर भी इन्होंने अतिशय जोर दिया। अपरिग्रह, इन्होंने कहा कि कुछ भी मत रखो अपने पास, कुछ भी मत रखो, कुछ का परिग्रह मत करो। अब ब्रह्मचर्य का पालन, इस पर भी अतिशय इन्होंने जोर दे दिया। अब इन्होंने अतिशय जोर दिया, इस कारण से जैन धर्म उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया जितना बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। जितना बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ, जैन धर्म उतना लोकप्रिय नहीं हुआ। ठीक है। अब 4 व्रत का पालन, अगर खाली आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 धर्मों का आप केवल पालन करेंगे तो ये होगा अणु व्रत। क्या होगा बेटा? अणु व्रत। अब केवल अणु व्रत का अगर आप पालन करेंगे, केवल आप अणु व्रत का पालन करेंगे
तो आपको पूर्ण कैवल्य नहीं, अर्ध कैवल्य मिलेगा। क्या मिलेगा? अर्ध कैवल्य मिलेगा, पूर्ण कैवल्य नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पांचों व्रत का पालन करेंगे, ये 4 तो किसने दिया था? 4 किसने दिया था? यहां पे मैंने आपको बताया ना, ये 4 किसने दिया? पार्श्वनाथ ने दिया। लेकिन ये 5वां किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। अगर आप ये पांचों का पालन करेंगे तो आप क्या कराएंगे? महाव्रती, यानी आप महाव्रत का पालन कर रहे हो। इतना ही नहीं, आप संलेखना या संथारा विधि से प्राण त्याग करोगे। संलेखना यानी आत्म प्रताड़ना, खाना पीना छोड़ देना, अपना बाल नोच लेना, अपने नाखून नोच लेना, अपने से अपने मांस को नोच लेना, यानी अपने आप को तब तक पीड़ित करना जब तक आप मर न जाओ, उसे कहते हैं संलेखना या संथारा विधि। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इस पे रोक भी लगाया था, लेकिन बाद में कहा गया कि चूंकि ये संलेखना या संथारा जैन धर्म के एक आवश्यक नियम के रूप में कहा गया है, यानी अगर आपको कैवल्य प्राप्त करना है तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि पूर्ण कैवल्य प्राप्त करना है तो आपको संलेखना या संथारा विधि से प्राण उत्सर्जन करना है। आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वे भी संलेखना या संथारा के द्वारा ही अपने प्राण त्याग को करते हैं। ठीक है, तभी आप पूर्ण कैवल्य का यानी देखो, कैवल्य का मतलब मोक्ष। यहाँ पे कैवल्य का मतलब क्या? मोक्ष। आधा मोक्ष मिलेगा अगर आप केवल 4 का पालन करेंगे। 5 का पालन करेंगे संलेखना संथारा विधि से, अपने प्राण का उत्सर्जन करेंगे तो आपको पूर्ण कैवल्य मिलेगा, यानी आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं हैं। क्या है ये? वास्तव में जो संसार है ये, इसमें ईश्वर कुछ नहीं है, ये संसार ही सत्य है और शाश्वत है। याद रखिएगा, संसार सत्य है और शाश्वत है। ये बात किसने कहा? जैन दर्शन ने कहा। और कहा कि समस्त संगठित और असंगठित चीजों में आत्मा होती है, यानी कुर्सी, मेज, टेबल, चेयर, आदमी, पशु, पक्षी, हर चीज में आत्मा है। और ये प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए कहा गया कि आत्मा के जो दर्शन है, समस्त संगठित चीजों में आत्मा का दर्शन कौन सा धर्म करता है? तो जैन दर्शन करता है। कहा संसार 2 भागों में चलता है, एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी, यानी एक जहां निर्माण होता है, एक जहां विनाश होता है, विनाश के बाद फिर निर्माण होता है और निर्माण के बाद फिर विनाश होता है, यानी संसार लगातार एक चक्र में चलता रहता है। ठीक है, संसार कभी खत्म नहीं होता, ये एकदम चलता रहता है। ठीक है, प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर सहित 23 सलाका यानी महापुरुष पैदा होते हैं। ठीक है, सभी चीजें, कोई चीज नष्ट नहीं होती, सभी चीजें शाश्वत हैं और इसमें समय का कोई संबंध नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म से ठीक अलग है, क्योंकि बौद्ध धर्म में कहता है कि समस्त संगठित चीज क्या है? समस्त संगठित चीज क्या है? क्षयशील है। समस्त संगठित चीजें क्या हैं? क्षयशील है। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता है। अब ईश्वर बनोगे कैसे? ईश्वर बनोगे कैसे? आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा। आश्रव का मतलब ये है कि जो बुरे कर्म हैं, जो आपके बुरे कर्म हैं, वो आपके आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं, आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं जो आपके बुरे कर्म हैं वो। और संवर का मतलब ये है कि आप जा करके वो चीजें आत्मा से जुड़ जाती है और आपके बुरे कर्म अगर आत्मा से जुड़ गए तो आप जन्म और मृत्यु के बंधन से कभी निकल नहीं सकते, यानी आपको कैवल्य कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर आप पंच महाव्रत का पालन करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? आश्रव, बंधन, आश्रव और बंधन यानी जुड़ जाना। उसके बाद संवर यानी धीरे धीरे क्या होगा कि अब जैसे ही आप इन सबको करोगे
तो ये जो बुरे कर्म है उनका आत्मा की ओर प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और उसके बाद में निर्जरा, यानी धीरे धीरे जो आपका संचित बुरा कर्म है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और फिर आप क्या हो जाओगे, मोक्ष की तरफ बढ़ोगे। और फिर आप अगर वही पंच महाव्रत और कैवल्य प्राप्त करना है तो आपको पंच महाव्रत, अगर अर्ध कैवल्य प्राप्त करना है तो आपको अणुव्रत का पालन करना है। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, अगर आप देखिए जैन धर्म के संरक्षकों की बात देखें तो मौर्य वंश, नंद वंश। अब मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य तो ऐसे ही उसने अपना प्राण का त्याग किया। नंद वंश के प्रतापी राजा जैन धर्म के अनुयायी हुए। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो राष्ट्रकूट, गंगवंश, गुजरात के चालुक्य और चंदेल के शासकों ने इस धर्म को प्रश्रय दिया। हेमचंद्र ने परिशिष्ट नामक पर्वत पर जैन ग्रंथ की रचना की। चंदेल राजा धंग के शासन में खजुराहो मंदिरों का निर्माण हुआ। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो वास्तव में जैन मंदिर हैं। ठीक है, सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किया और इसके गर्भगृह में ऋषभ देव या आदिनाथ की मूर्ति है। अब दो चीजें हैं, हमने आपको शादवाद तो मैंने बताया है। अब अनेकांतवाद क्या है, इसमें कहा गया कि कोई चीज अस्थाई नहीं होती, वो निरंतर एक प्रक्रिया से गुजरती रहती है। ठीक है, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य के कई गुण के लिए एक आधार कार्य करता है, यानी एक ही चीज अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करती है। ये है अनेकांतवाद, यानी एक ही चीज अनेक जगह पे अनेकों काम करती है। ठीक है, ये चीजें कहते हैं। और शादवाद तो आपको बताया ही, विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि है। ठीक है, चलिए, मैंने क्या कहा कि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि चंद्रगुप्त के समय में ही मगध में भयंकर अकाल पड़ा और कुछ जैनी साधुओं ने क्या किया कि भद्रबाहु के नेतृत्व में मैसूर के श्रवणबेलगोला चले गए। अब जो वहां चले गए उन्होंने वस्त्र त्याग दिया और दिगंबर कहलाए। और कुछ जैन संत यहीं रुक गए, कहां पे, मगध में ही, और उन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर लिया और क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, तो ये दो संप्रदाय बने। अब श्वेतांबर में तीन और संप्रदाय, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और थेरापंथी। तो ये तीनों कौन है, श्वेतांबर के उपसंप्रदाय हैं। अब दिगंबर के उपसंप्रदाय मूला संघ, बिस्पंथ, थेरापंथ, तरणपंथ, लघुपंथ। देखिए ये जो तरणपंथ है ना बेटा, बिस्पंथ, तरणपंथ, ये इसी के, आप ओशो का नाम सुनते हैं ना, ओशो इसी तरणपंथ के थे। ठीक है, अब इसके अलावा लघु उपसमूह यानी गुमान पंथ और तोता पंथ, ये इसके दो अन्य लघु समूह हैं। किसके, दिगंबर के। ठीक है, अब अगर इनके साहित्यों की बात करें तो इनके साहित्यों में आगम साहित्य है, जिसमें क्या है, महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन है। महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन है। अब इसमें भी देखिएगा, इस 12 अंग, 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र हैं। ठीक है, ये चीजें आपको मिलेंगी जैन साहित्य में। अगर आप देखें तो जैन वास्तुकला का ये वो है, लिस्ट है कि कहाँ कहाँ पे जो जैन है, जैन वास्तुकला का आपको नमूना देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप देखें कि जैन परिषद, तो पहली जैन परिषद अशोक के समय में हुई थी, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय 512 में वल्लभी में आयोजित किया गया, अध्यक्ष देवर्ष क्षमा श्रवण ने किया। इसमें 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन यही हुआ। और छोटा सा, जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व, क्या अंतर है जैन और बौद्ध में, जैन ने ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे कि यानी सब में ईश्वर बनने की संभावना है, लेकिन बौद्ध किसी तरीके से ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है।
जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं करता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग निर्धारित किया, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को कपड़े यानी पूरी तरीके से जीवन को त्यागने का आदेश दिया। अब ये प्रश्न है, अब इन प्रश्नों को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भारत में धार्मिक प्रथाओं में स्थानकवासी किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। अभी आपने पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन पर लागू होता है? कर्म नाश करने का पक्का तरीका तपस्या है। हर वस्तु यहां तक छोटे कण में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का अभिशाप है, इसे समाप्त हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल हमने कहा था ना कि आपने जो कृत्य किए हैं उन सबों को क्या करना है? समाप्त होना है। ये यूपीएससी के प्रश्न है बेटा। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म के दोनों के लिए समान है? खैर अभी बौद्ध धर्म हमने पढ़ा नहीं है, अभी बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर हम इस प्रश्न को लेकर आएंगे, ठीक है। और अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख दर्शन है? तो अनेकांतवाद भी मैंने आपको बता ही दिया। ये मेंस का प्रश्न है कि भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारणों एवं उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। अब कारणों पर तो चर्चा कर ली, प्रभावों पर चर्चा जब हम बौद्ध धर्म को खत्म करेंगे तब कर लेंगे। अब बताएं कि जैन धर्म का मूल दर्शन विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। ठीक है, तो एक काम करिए कि आप लोग इसको लिखने की कोशिश करिए, और अगर नहीं समझ में आता तो बताइएगा, हम आपको उन चीजों को बता देंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इस क्लास के लिए इतना ही करते हैं, और बकिया अगली क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के साथ मिलते हैं एक अंतराल के बाद। तब तक आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और स्वयं और अपने दोस्तों के अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिए, जिससे ये जो ज्ञान है जो हम लोग यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए लाखों रुपए देकर कोचिंग करते हैं, उन चीजों को हम अपने दोस्तों को बता सकें कि वही क्वालिटी, वही चीजें आपको मुफ्त में यूट्यूब पे प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।